गहना पैर के रात के 12 बजे कहीं भी जा सकती है। हमारी पशु कहीं बंद रहे हैं, हमारे घर का ताला खुल रहा है, कोई घुसने वाला नहीं है। वो गुंडों की सरकार थी, धार्मिक सरकार है। समाजवादी के नेता ने एक महिला के अंदर 20 चौराहे पे उसके 5 थप्पड़ मारे और आज वो योगी सरकार में जिले से बाहर है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी ना, एनकाउंटर का डर है ना। जब किसी धी बेटी का हाथ पकड़ोगे तो एनकाउंटर होगा, अब भी हुआ है और आगे भी होगा। अब सारे स्कूल जाइए, सारे स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है पूरे जिले में, पूरे मंडल में, पूरी यूपी में। ऐसा कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, सारे काम हो रहे हैं। जितने विपक्ष के लोग हैं, जितने उल्टे काम कर रहे हैं, सब विपक्ष के लोग काम कर रहे हैं। अपने लोग भेजते हैं और हमेशा कार्यक्रम को खराब कराते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से कानून अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी ना, एनकाउंटर का डर है ना। जब किसी धी बेटी का हाथ पकड़ोगे तो एनकाउंटर होगा, अब भी हुआ है और आगे भी होगा। बहन बेटी की सुरक्षा का मामला तो यही तो होता है। जब लोगों ने, जो बड़े बड़े अधिकारी इनकी पार्टियों में, इनके नेताओं ने बेटियों को बलात्कार किए, आपका देखिए उठाकर सिस्टम पूरा। तो ये सरकार जो चल रही है बिल्कुल एजेंडे पे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान, बच्चों की रक्षा। यही हमारी पार्टी का वो है। अखिलेश यादव के शासन में जो है महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो लगता है मेरी खबर आपके चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचेगी तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक नेता थे समाजवादी के यहाँ क्षेत्र में, जब ये आपके वीडियो फैलेगी तो उन्हें बात जरूर पहुंचेगी। समाजवादी के नेता ने एक महिला के अंदर 20 चौराहे पे उसके 5 थप्पड़ मारे और आज वो योगी सरकार में जिले से बाहर है, जिला बदर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और यही रहेगी। योगी जी आज आएंगे, 15,000 करोड़ रुपए की भारी सौगात इस मंडल को मिलेगी। सबका साथ, सबका विकास, यही योगी बाबा के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत ज्यादा संख्या में। सुनिए, मेरा नाम अरविंद कुमार अन्ना है और मैं हसनपुर से पूर्व सभासद भी हूँ। देखिए, मैंने अपने मोहल्ले के अंदर कम से कम 80-90 मुस्लिमों के मकान बनवाए 2.5 लाख वाली योजना से। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों का काम नहीं हो रहा। अब एक मुस्लिम तो वो होता है जो दिन में काम करता है, रात को चोरी करता है, गलत है ना वो चीज, तो उसके साथ गलत हो रहा है। मैं पूरे मुस्लिम बाहुमूल्य में रहता हूँ। आप मेरे मोहल्ले में चलिए, वहाँ कोई एक मुस्लिम बता देगा परेशान है तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलत काम कर रहा है वही परेशान है। कहते हैं बाबा मठ में चले जाएंगे तब आपका क्या हाल है? योगी जी बाबा तो मठ में नहीं है, बाबा तो मंच पे है। 10 मिनट बाद बाबा मंच पे है। और रही उनकी बात, ओवैसी जी की बात, उनके भाषण जो है, उनकी वेशभूषा से लगता है कि वो क्या काम कर सकते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं ये भी समाज जानता है। वो कभी हमारे नहीं हो सकते, किसी समाज के नहीं हो सकते। वो सबसे सच्चाई बात तो है कि मुस्लिमों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। आज आजम खान अंदर बंद है तो अखिलेश यादव जी की देन है जो अंदर बंद है। पार्टी की देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, अखिलेश यादव जी की देन है जो अंदर बंद है। वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए। ऐसा क्यों? अब ये उनसे आगे पूछिए, एक सवाल उनसे भी करिए, ऐसा क्यों है? वो आपको बताएंगे इसका जवाब क्यों है। मुख्यमंत्री हैं, वो अपने मतलब नेताओं को समझा के रखें, बदतमीजी ना करें ना। योगी जी कभी कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, अखिलेश बढ़ावा देते हैं अपने उन्हों को जो का गलत काम करते हैं। आज योगी बाबा आपके जनपद में आ रहे हैं, क्या कैसा माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस चल रहे हैं वो बस हमारे जितने जिला ताड़ी और ये जितने बीजेपी ताड़ा था इनकी कोई सुनिया ही ना हो रही। इस मानवे में आ रहे हैं हमारे योगी बाबा। 27 में जीतन दे उत्तर प्रदेश जिला मोए, नाम पवन नेताजी, मंडल मंत्री उथालूम, हसनपुर विधानसभा 42। अखिलेश यादव कह रहे तो आने ही नहीं देंगे। नहीं, योगी बाबा आने हैं। योगी बाबा सरकार बढ़िया, योजना बढ़िया, हर योजना चला रहे हैं। दड़ी वोटू सम्मान भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं। बढ़िया नहीं है अखिलेश के तो क्लास ही बढ़िया नहीं है, क्योंकि सबक जिसके बढ़िया होते हैं और जो मानो दयालु होता है, पब्लिक को समझाने वाला और पब्लिक को देखने वाला, पब्लिक को दर्द होता है, वही मतलब मानो नेता अच्छा होता है और वही धर्म को पालन करता है। लेकिन योगी जी का बुलडोजर तो एक तरफा चलता है, अखिलेश यादव करे सिर्फ मुसलमानों की। कोई बात नहीं, योगी जी धर्म के काम पे अड़े हुए हैं, धर्म के काम पे मतलब जाते हैं, भेजते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि जो अखिलेश का सरकार था और अब योगी बाबा की सरकार, इनमें अंतर क्या है? क्या नहीं, अंतर ये है कि उनमें मतलब उस सरकार में ज्ञान नहीं है, इनमें ज्ञान है, क्योंकि अनरीति नहीं चलती, उसमें अनरीति चलेगी। इसमें यही व्यवस्था है सब में बड़ी। नारी सशक्तिकरण, जी बताएं। हम ये कह रहे हैं योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में इतना अंतर है। हमारी बेटी गहना पैर के रात के 12 बजे कहीं भी जा सकती है।
हमारी पशु कहीं बंद रहे हैं, हमारे घर का ताला खुल रहा है, कोई घुसने वाला नहीं है। वो गुंडों की सरकार थी, धार्मिक सरकार है, ये धार्मिक सरकार है। धार्मिक सरकार है। लेकिन अखिलेश यादव करे 2027 में आने नहीं देंगे। वो बराबर आएंगे, हम आएंगे, जिताएंगे, तिवारा जिताएंगे योगी जी को। करे उनका बुलडोजर एक तरफा चलता है, उनका बुलडोजर चलता है, इस तरफा नहीं चलता, धर्म के काम पर चलता है, न्याय के काम पर चलता है। क्या मेरा मकान है या मेरी दुकान है, अगर मैं अन्याय से छीनिए तो मेरी बुलडोजर चलेगा, चलेगा जी। ये धर्म के काम पे लगे हुए हैं, न्याय के काम पर, अन्याय पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश को कहते रहे, अखिलेश की कोई नहीं सुनने वाला। अखिलेश कह रहे सबसे बड़े हिंदू हम हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं। हिंदू जिन हिंदुओं पर गोली चलवाई है, वो काय के हिंदू है? हिंदुओं पर गोली चलवाई हिंदू ने, उनके बाप ने गोली चलवाई, वो काय के हिंदू है? हिंदुओं का उत्पीड़न कराया वो काय के हिंदू है? वो हिंदू नहीं है, वो बस भागे फ्रेश बनने वाले। वो तो मुसलमानों को धोखा दे रहा है, अखिलेश तो धोखा दे रहा है मुसलमानों को, छल रहा है उन्हें, वो छल रहा है उन्हें। ये योगी सरकार बहुत बढ़िया है, हमारी बहन बेटी के लिए, हमारे लिए, गरीबों के लिए, सबको सहायता, सबको सहयोग, सबको साथ लेकर चल रही है। अगर धर्म की बात छोड़ दें तो विकास के बारे में क्या क्या विकास किया है अमरोहा में? विकास अमरोहा में सबसे ज्यादा, जितनी सरकार लगा कांग्रेस से लेके और अब तक जितनी सरकार, सबसे ज्यादा विकास योगी बाबा ने कहा है। आगे बुलडोजर है, पीछे योगी बाबा है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो और लोग चलाते थे, ये तो राम राज्य है। ये राम राज्य है। और राम राज्य के अंदर, राम राज्य आप जानते हैं कैसा होता है, महिलाओं की सुरक्षा होती है। पूरे राज्य को ऐसा देखा जाता है जैसे परिवार की तरह। ये देखिए योगी जी का परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत है, जो लाखों कार्यकर्ता है मौजूद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और 2032 बनेगी, 2029 बनेगी। और ये राम राज्य है, राम राज्य हमेशा सभी का भला करता, बहन बेटी का, बच्चों का, सभी का। देखिए अखिलेश यादव, सुनो, मुलायम मुल्ला का सीन वो देखते हैं, जो टोपी पहन के इंसान घूम रहा है, वो धी बेटी की सुरक्षा कभी नहीं कर सकता। और रही समाजवादी सरकार की बात, समाजवादी सरकार नहीं है, एक गुंडों का संगठन है। जिस आदमी को गुंडों के संगठन में शामिल होना है, वो समाजवादी सरकार में जाइए और अपने ऊपर गुंडों को मोहर लगाइए। अरे कह रहे निर्दोष लोगों का एनकाउंटर कर दिया। कहा कौन निर्दोष है? अतीक अहमद निर्दोष है, जिसने एक विधायक को उसको भगा के मारा, क्या वो निर्दोष है? जिसने मदरसे से लड़कियां उठाकर उनको बलात्कार किया, क्या वो निर्दोष है? ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे पे काम कर रही है। जितने भी ऐसे मुजरिम हैं उनका बुलडोजर चलाया जाएगा, और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो पूरी करी जाएगी। कह रहे कानून भी तो है इस देश के अंदर, काहे मार दे रहे हैं? तो कौन मार रहा है? कानूनी एनकाउंटर तो उसका हो रहा है, गलत कर रहा है। एनकाउंटर आपका थोड़ा ही हो रहा है, मेरा थोड़ा ही हो रहा है, इनका थोड़ा ही हो रहा है। बाबा का जो गलत काम कर रहा है, गोकसी के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे कितने हिंदू भाई, हमारे कितने गोरक्षक भाइयों को इन्होंने गाड़ियों से कुचल दिया। क्या वो लोग हम भूल गए? वो लोग नहीं भूलेंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता में घोषित करना है, इसलिए 2032 में, 2027 में सरकार अभी लानी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए 15,000 करोड़ रुपए की सौगात इस मंडल में होने जा रही है। तो 15,000 करोड़ रुपए जब किसी मंडल में लगता है तो आप समझ सकते हैं क्या है, क्या हो सकता है। या पुलिस लाइन बनी है, या 1 से 1 गेट बने हैं, या तमाम सड़कें बनी है, या पूरे शहरों के जितने नगर पालिका सबके विकास हो रहा है। आप जाके देखिए, हमसे वाइट कम लीजिए, गजरोला जाके देखिए, हसनपुर विधानसभा में जाके देखिए, जहाँ महेंद्र सिंह विधायक का नाम गूंज रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर क्या? देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात करें, पहली सरकारों में क्या होता था? आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर नहीं मिलता था। आप आज की डेट में जाइए, डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेंगे।